श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने एक कमेंट से आया था कि आपने केतु के बारे में नहीं बताया, तो आज मैं केतु के बारे में ही आपको जानकारी दे रही हूँ कि केतु मंगल के समान ग्रह होता है। ये भी ज्वलनशील ग्रह है। इसका भी केतु की भी 7 वर्ष की महादशा होती है। तो आज मैं 12 भाव में केतु के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि केतु यदि लग्न में होता है तो व्यक्ति मंगल की तरह ऊर्जावान, साहस और थोड़ा सा व्यक्ति को दुराचारी, चंचल बना देता है। और दूसरे भाव में है यदि केतु, तो आपकी वाणी में उग्रता पैदा कर देगा, आपके वाणी को विचलित कर देगा, आप के जो भी आप सुख सुविधाओं साधन को प्राप्त करने वाले उसमें वो आपको भ्रम पैदा कर देगा और आपके उस चीज़ों से आपको हटा देगा, उस चीज़ों से आपको दूर कर देगा। तो यही करता है, ये ऊर्जा देता है, साहस देता है, लेकिन वाणी भाव में इसका होना अच्छा नहीं होता है। तृतीय भाव में ये व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना, दुस्साहसी बना देता है। चंचल, वात रोगी आप रोगी होंगे और आपकी परेशानियां आपके पराक्रम भी करेंगे, तभी नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों से। तो यहाँ पे ये जिस भाव में रहता है उस भाव में थोड़ा सा परेशानियां पैदा करता है। जहाँ रहेगा वहाँ उत्पात मचाएगा, उस सुख को नहीं लेने देगा, क्योंकि मंगल के समान ही इसका कार्य होता है। और चतुर्थ भाव में करेगा तो क्या कहेगा, आपको आपको समाज के बीच में, जनता के बीच में, परिवार के बीच में आप सामंजस्य नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वहाँ पे आप विरोधों को उत्पन्न कर देंगे, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति आपकी होगी। परिवार में भी ऐसा माहौल आप जन्म दे देंगे कि आपको वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मंगल के समान इसकी दृष्टि होती है, जहाँ डालता है उसमें उस भाव को खराब कर देता है। तो केतु के सर नहीं है, लेकिन धड़ से वो राहु के बराबर तो खतरनाक नहीं होता, लेकिन तब भी पर वो राक्षस ही है, तो उसका धड़ भी कहीं ना कहीं आपके उस भाव को खराब करता है। पंचम भाव में यदि केतु है तो वो व्यक्ति को विद्या बुद्धि को खराब करता है, वो आपको अशुभ स्थिति में आपको डाल देगा। और द्वितीय लग्नेश में निर्बल होता है, ये निर्बल हो जाता है, ये संतान के प्रति आपको दुख देगा। यदि पंचम भाव में है तो संतान के मामले में आप दुखी होंगे, आपको बहुत मुश्किल से संतान की प्राप्ति होगी। ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव होगा, आपकी खून में थोड़ी परेशानियां देगा। ये व्यक्ति विरोधों का आपको सामना करना पड़ेगा। विद्या बुद्धि जो भी आप प्राप्त करने वाले संतान है, विद्या बुद्धि प्रेम को प्राप्त करने में आपको नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये यदि छठवें भाव में है तो ये शत्रु उत्पन्न, ये शत्रु हंता होता है। छठवें भाव में केतु उतना खराब नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन आपके धर्म भाव, अर्थ भाव पे है, तो कहीं ना कहीं आपके रोगों को भी बढ़ाएगा, आपको पायल से, आपको कोई पेट से संबंधित बीमारियां भी दे देगा। तो ये सब चीज़ें केतु के छठवें भाव से होती है। केतु यदि 7वें भाव में है तो ये विलगावात्मक ग्रह है, ये विलगाव करता है, आपके संबंधों को भी ये विलगाव करता है, क्योंकि इसका संबंध मंगल की तरह होता है, ये मंगल की तरह ही होता है। तो केतु यदि शनि के साथ बैठा होता है तो वो व्यक्ति, वो शनि जो है, शनि के साथ है, वो आपको कोई रोग दे देगा। शनि के साथ है, यदि शनि के साथ है तो पितृदोष भी ये देता है। और ये कुंडली में पितृदोष केतु से भी शनि के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष भी दे देता है। 9वें भाव में रहता है तो ये शुभ है, मान सम्मान भी दिलाता है। अशुभ राशि में है तो आपको मान सम्मान में आपके परेशानियां, भाग्य बढ़ने में, भाग्य के मामले में आप बहुत पीछे होंगे। कहीं ना कहीं ये उत्पात मचाने वाले ये सब ग्रह होते हैं जो आपको परेशानियां देंगे। यदि ये 11वें भाव में है तो ये व्यक्ति को लाभ देता है, क्योंकि इस भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन पेट के संबंधित आपको बीमारियां दे देगा। 12वें में केतु है तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये केतु शनि के साथ है तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि ये ज्ञान की ओर भी इसकी रुचि होती है। तो विरोध, ये व्यक्ति इस जगह पे रहेगा तो आप केतु की शुभ स्थिति जो होगी तो आपको सही करेगी। अशुभ स्थिति में केतु है, शनि के साथ है, मंगल साथ है, तो ये आपको शनि के साथ है तो ज्ञान की ओर ले जाता है। और कहीं ना कहीं ज्ञान दे देगा। मंगल के साथ है तो ये केतु और आक्रामक हो जाता है और अंगार पैदा करता है। सूर्य के साथ है
शुभ प्रभाव को ये नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में चोट चपेट आपको लग सकती, बीमारियां आपके हो सकती हैं, पैसों का खर्च कराएगा ये, आपको हर तरह से खर्चा बहुत कराता है। और गुरु के साथ है तो कहीं ना कहीं चंडालत्व दे देगा आपको। और ये वृश्चिक और धनु में ये शुभ होता है। केतु जो है ये वृश्चिक राशि में और धनु राशि में ये शुभ होता है। तो इन सब राशियों में शुभता थोड़ा बहुत देगा, लेकिन है तो पापी ही, तो पाप की भी अपना प्रभाव देगा। शुक्र शनि केतु की युति यदि हो, अगर कहीं शुक्र केतु शनि की युति किसी भाव में आपके हो गई हो, तो आपको ये किडनी से संबंधित भी बीमारियां दे सकता है। मंगल है तो ब्लड प्रेशर आपको दे देगा, क्योंकि मंगल दोनों, केतु और मंगल दोनों उग्र ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। केतु पाँचवें भाव में होगा, तो पाँचवें भाव में केतु होगा यदि मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो आपके संतान को ये बहुत वो करेगा, आपके संतान अच्छी नहीं होगी, संतान होने में आपके सुख में बहुत कमी लाएगी, बहुत तरह से परेशानियां ये देने वाला ग्रह होता है। तो इसकी दृष्टि भी बेकार होती है, लेकिन राहु से कम होता है। ये किसी ग्रह के साथ अच्छा भी फल देता है, 11वें में अच्छा होता है, 6वें में अच्छा होता है, और किसी मामले में अच्छा भी होता है। तो केतु की दृष्टि अच्छी होती है। मिथुन और वृष राशि में राहु अच्छा होता है। केतु जो है धनु और वृश्चिक राशि में अच्छा होता है। वृश्चिक राशि में केतु वृश्चिक राशि और धनु राशि में अच्छा होता है, राहु मिथुन और वृषभ राशि में अच्छा होता है। तो ये पापी ग्रह किसके किसके साथ अच्छे होते हैं, ये सब भी आज मैंने आपको जानकारी दी केतु के बारे में। ये दृष्टि इसकी मंगल की तरह होती है, कहीं ना कहीं भ्रमित करने का इसका भी काम होता है। तो आज मैंने आपको केतु के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।